अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से को उठाकर देख लो, कोई ना कोई टाटा कंपनी का ब्रांड तो जरूर बीच में आएगा। जब आप गाड़ी से ट्रैवल करते हैं, टाटा मोटर्स, ढेर सारी गाड़ियां हैं उनकी। अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, विस्तारा एयरलाइंस और अब एयर इंडिया भी है। अगर आप होटलों में रुकते हैं, ताज होटल्स टाटा के। दोस्तों, आपने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं टाटा ग्रुप्स का नाम तो सुना ही होगा, या आपने टाटा ग्रुप्स के किसी न किसी प्रोडक्ट को जरूर इस्तेमाल किया होगा, या आपने जरूर देखा होगा। दरअसल आपको पता है, ये जो टाटा ग्रुप है, इन्हें अपनी कंपनियों को इस लेवल तक पहुंचाने में, टाटा कंपनी को एक ब्रांड बनाने में 200 साल का समय लगा। और ये ऐसी वैसी बात नहीं है, आज टाटा इंडिया के नंबर 1 कंपनियों में से एक। कोई हैरानी की बात नहीं है कि टाटा आज के दिन इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस और मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज में से है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये कंपनी रातों रात इतनी बड़ी नहीं बन गई, इसे 200 साल का समय लगा था। सही सुना आपने, 200 साल। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि आज के डेट में टाटा ग्रुप्स के अंडर 100 से भी ज्यादा कंपनियां हैं, और टाटा ग्रुप जब चाहे तब एक नई कंपनी को खरीद सकता है। यकीन नहीं करोगे दोस्तों, 100 से ज्यादा कंपनीज हैं टाटा ग्रुप के अंदर। इसके अलावा आपने अक्सर टाटा ग्रुप्स के साथ रतन टाटा जी का भी नाम सुना होगा। और आपको क्या लगता है, टाटा ग्रुप को जीरो से लेकर इतना बड़ा ब्रांड बनाने के पीछे सिर्फ रतन टाटा जी का हाथ रहा है? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल इसके पीछे बहुत से लोगों ने अपना अहम भूमिका निभाया है, बहुत से लोगों ने जी जान लगाकर मेहनत की है, तब जाकर पूरे 200 साल के बाद टाटा ग्रुप इंडिया के नंबर 1 कंपनियों में से एक बन पाया है। और आज टाटा कंपनी के हर प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा, यानी कि लगभग प्रोडक्ट्स आपको टाटा कंपनी के ही मिलते हैं। अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से को उठाकर देख लो, कोई ना कोई टाटा कंपनी का ब्रांड तो जरूर बीच में आएगा। जब आप गाड़ी से ट्रैवल करते हैं, टाटा मोटर्स, ढेर सारी गाड़ियां हैं उनकी। अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, विस्तारा एयरलाइंस और अब एयर इंडिया भी है। अगर आप होटलों में रुकते हैं, ताज होटल्स टाटा के हैं। जो आप कपड़े पहनते हैं, टाटा का फैशन ब्रांड है वेस्ट साइड। जो आप ज्वेलरी पहनते हैं, तनिष्क टाटा का है। जब आप चाय पीते हैं, टाटा टी। यहाँ तक कि खाने में जो नमक डलता है, टाटा सॉल्ट। इसके अलावा टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, 100 से ज्यादा कंपनीज हैं टाटा ग्रुप के अंदर। टाटा ग्रुप को इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बनाने के पीछे बहुत सारे लोगों ने अपनी अहम भूमिकाएं निभाई है, जी जान लगाकर मेहनत की है। और इस बारे में ध्रुव राठी ने एक वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार जरा इस क्लिप को देखिए। हमारी कहानी शुरू होती है दोस्तों साल 1822 में। आज से एग्जैक्टली 200 साल पहले गुजरात में एक गांव में एक पारसी प्रीस्ट के घर में एक लड़के का जन्म होता है, नसरवानजी टाटा। बचपन से ही ये बड़े रेस्टलेस रहे थे, बेचैनी थी इन्हें कुछ बड़ा करने की। सिर्फ 20 साल की उम्र पर ये अपना गांव छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश करते। उन जमानों में चाइल्ड मैरिज बड़ी आम बात हुआ करती थी, तो सिर्फ 17-18 साल की उम्र पर इनका बच्चा हो गया था। तो ये पूरी फैमिली को लेकर मुंबई शिफ्ट हुए थे और कॉटन ट्रेड से काफी आकर्षित हुए। देखते ही देखते जल्द ही अपना खुद का कॉटन एक्सपोर्ट का बिजनेस चला रहे थे। बिजनेस से जितना भी पैसा आता, इन्होंने इंश्योर किया कि अपने बेटे की एजुकेशन पर खर्च करेंगे। ये कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे इस चीज पर, इसीलिए इन्होंने अपने बेटे जमशेद जी को बेस्ट एजुकेशन दी। उस वक्त इसका मतलब था इंग्लिश में एजुकेशन दे। तो अब नसरवान जी का जो कॉटन बिजनेस था वो अच्छा चलने लग रहा था। और कुछ साल बाद जब जमशेद जी 18-19 साल के हुए, उनकी एजुकेशन खत्म हुई, तो उनके पिता ने डिसाइड किया कि अब इन्हें बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हांगकांग भेज देते हैं। साल 1904 में जब जमशेद जी टाटा का देहांत हुआ, अपने पीछे वो एक ऐसी लेगेसी छोड़कर गए, लेकिन उनके जो बाकी 3 ड्रीम प्रोजेक्ट्स थे, इन पर काम शुरू हो चुका था उनके देहांत से पहले। बाद में ये उनके बेटे थे दोराबजी टाटा, जिन्होंने इंश्योर किया कि उनके बाकी 3 सपने भी हकीकत बनेंगे। दोराबजी टाटा ने कंपनी की एक्टिविटीज को संभाला साल 1938 तक, जिसके बाद उनके एक दूर के कजन जहांगीर रतन टाटा ने कंपनी को टेक ओवर कर ली। शॉर्ट में हम इन्हें JRD टाटा नाम से भी जानते हैं। एक और उत्साह से भरे नौजवान जिनके बहुत बड़े बड़े सपने थे। JRD टाटा एक्चुअली में ग्रो अप किए थे फ्रांस में, और वहां पर ये एक पायलट भी थे। इनको बहुत पैशन था फ्लाइंग का। इसी रीजन से इन्होंने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइंस की स्थापना करी, जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस नेल्को रेडियोज मैन्युफैक्चर करता था। 1971 में नेल्को का जो मार्केट शेयर था वो सिर्फ 2% पर आके गिर चुका था, जबकि एक समय 20% हुआ करता था। अब अगर स्पेसिफिकली नेल्को की ही बात करें तो जमशेद जी टाटा के एक ग्रैंड सन थे, पोते थे, जिन्हें बुलाया गया नेल्को को वापस ट्रैक पर लाने के लिए। और ये इंसान और कोई नहीं बल्कि रतन टाटा थे। वैसे तो ये साल 1962 से ही फैमिली बिजनेस पर काम करने लग रहे थे, लेकिन साल 1971 में इन्हें नेल्को की असाइनमेंट दी गई। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, रतन टाटा जी सिर्फ पैसों से ही अमीर नहीं थे, बल्कि वे दिल से भी अमीर थे। क्योंकि एक बार रतन टाटा जी ने 4 लोगों को एक स्कूटर पर मुश्किल से बैठे देखा। उनके ऊपर छत नहीं थी, बारिश हो रही थी, किसी तरह से वे मैनेज कर पा रहे थे। और उसके बाद रतन टाटा जी के दिमाग में एक सोच आया। उन्होंने सोचा कि ये जो मिडिल क्लास वाले हैं, इन्हें इतना एडजस्ट क्यों करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनके लेवल पर जो कि ये अफोर्ड कर पाए ऐसी कोई गाड़ी बनी ही नहीं है। उसके 5 साल बाद रतन टाटा जी ने मार्केट में टाटा नैनो को लॉन्च किया। दरअसल मार्केट में टाटा नैनो जब लॉन्च हुआ तो बहुत सारे लोगों ने इसे खरीदा और बहुत सारे लोगों ने इसे सस्ती गाड़ी बोलकर इग्नोर करता रहा। दरअसल रतन टाटा जी ने गरीब और मिडिल क्लास लोगों के बारे में सोचा कि उन्हें इतना एडजस्ट क्यों करने की जरूरत पड़ती है। अगर वो 1 लाख रुपए देकर बाइक के बजाय ये कार खरीदेंगे
तो कम से कम धूप में और बारिश में भी आसानी से ट्रेवल कर पाएंगे, कहीं जा आ पाएंगे, जिससे कि उन्हें मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बाद में जब ये गाड़ी लॉन्च हुई तो मार्केट में लोगों ने इसे चलने ही नहीं दिया। लोगों ने कहा कि इतनी सस्ती गाड़ी है और इस वजह से मार्केट में ये गाड़ी चली ही नहीं, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी ऐसी थी कि अगर आप ये गाड़ी खरीदेंगे तो आपके आस पड़ोस वाले बोलेंगे कि देखो यार कितने चीप लोग हैं, कितनी सस्ती गाड़ी खरीद रहे हैं। और इस वजह से मार्केट में टाटा नैनो को चलने ही नहीं दिया गया, जिसके बाद ये गाड़ी मार्केट में बंद हो गई। पर रतन टाटा जी ने जो सोचा था ये सिर्फ मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए सोचा था। इस सोच पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, लेकिन उससे पहले आप ये वाला क्लिप देखिए एक बार। गाड़ी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत ही खराब थी। इन्होंने इसे इस तरीके से मार्केट किया कि देखो सबसे सस्ती गाड़ी है, सिर्फ 1 लाख रुपए की गाड़ी है। अगर कोई इस गाड़ी को खरीदेगा तो आसपास के पड़ोसी लोग क्या बोलेंगे, ये देखो ये तो कितने चीप लोग हैं जो सबसे सस्ती गाड़ी खरीद रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं टाटा ग्रुप ने आज तक बहुत सारे कंपनियों को खरीदा है। इन सब के अलावा एक बार जैगवार लैंड रोवर ने भी अपने कंपनी को बेचने के बारे में सोचा, पर उन्होंने कहा कि हम अपनी कंपनी को सिर्फ टाटा ग्रुप को ही हैंड ओवर करेंगे, क्योंकि उनको टाटा ग्रुप के ऊपर पर्सनल ट्रस्ट था। इंग्लैंड में एक टेटली टी कंपनी होती थी, $12 बिलियन में टाटा ग्रुप ने उसे खरीदा। यूरोप में एक स्टील जायंट था कोरस करके, टाटा ग्रुप ने उसे खरीद लिया। एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी है जैगवार लैंड रोवर कंपनी की। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूके की थी, लेकिन जब बात करी जा रही थी इस कंपनी को बेच दिया जाए तो इस कंपनी के वर्कर्स ने कहा कि हम खुद चाहते हैं कि टाटा कंपनी हमारी कंपनी को टेक ओवर कर ले। जैगवार लैंड रोवर को 3-4 कंपनी से ऑफर्स मिले थे, तो इन 3-4 कंपनीज में से इस कंपनी के वर्कर्स ने टाटा को चुना। ये एक लग्जरी ब्रांड था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि टाटा अपने ग्रास रूट लेवल कस्टमर्स को भूल गया था। नवंबर 2003 में कहा जाता है कि रतन टाटा ने एक फैमिली को देखा स्कूटर पर ट्रैवल करते हुए। 4 लोग एक ही स्कूटर पर फंसे। सोच कर देखिए, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीदने के बावजूद भी रतन टाटा जी ने गरीबों के बारे में सोचना नहीं छोड़ा और उन्होंने टाटा नैनो को लॉन्च किया था। रतन टाटा जी की ऐसी सोच पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरी राय यही है कि ये इंसान आज भी लोगों के दिलों में राज करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि इनकी सोच को सैल्यूट है मेरा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ध्रुव राठी ने अपने चैनल पर इस बारे में एक डिटेल वीडियो बनाकर 2 साल पहले ही अपलोड किया था। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक बार जाकर उनके चैनल पर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आप भी ध्रुव राठी के फैन है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं रियल क्रेज। जय हिंद, जय भारत।